प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह। मेरे प्रियो, आइए प्रभु के हजूरी में चलें, कुछ देर प्रभु से बातें करें। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु पूरे दिन संभाला है, देखभाल किया है, देखरेख किया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ है नहीं हुआ। प्रभु हम सबों का अपनी आंखों के पुतली की नहीं ख्याल रखा है, हमारे परिवार को भी सिर्फ सुरक्षित रखा है। इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। फिर हमारे जीवन में जो आने वाला समय है, उसे समय को भी, खुद को भी प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे और प्रभु से दुआ करेंगे कि प्रभु सदा सर्वदा के लिए आप हमारा प्रभु हैं, आप हमारा ईश्वर हैं, आप हमारा खुदा है, परमेश्वर है। सो आप ही हमें संभाले, आप ही हमारा ख्याल रखें, देखभाल करें, देखरेख करें, सुरक्षा प्रदान करें। हमारा बचाव आप ही की ओर से हो, आप ही हमारा रखवाली करें, ताकि हम जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रहे, जीवितों के उजाला में चले फिरे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई खतरा, दुर्घटना, एक्सीडेंट, हमारा शत्रु, दुष्ट शैतान, तंत्र मंत्र, जादू टोना, बुरी नजर हमें टच ना करे। सो मेरे प्रियो, आइए सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तारीफ में पढ़ाई करेंगे। सो मेरे प्रियो, आइए अब हम प्रभु की प्रशंसा करें। धन्यवाद हो पिता, प्रशंसा करते हैं यीशु जी, तारीफ करते हैं यीशु जी, बड़ाई करते हैं यीशु जी, आपका सम्मान करते हैं, आपके नाम को आदर देते, ऊंचा उठाते और ऊंचा करते हैं। प्रभु आप जीविता हो, सबों के लिए भला हो, सबों के लिए प्रभु जी आपकी दया अमर है। सच में मेरे प्रियो, प्रभु की दया सबों के लिए अमर है। जितने उसे सच्चाई से पुकारेंगे, अपने गुनाह, गलती, पाप, अपराध, मलिनता, दुष्टता, अधर्म के काम को प्रभु के सामने मान लेंगे और प्रभु में, प्रभु के वचन के अनुसार आत्मा के चला चलना चाहेंगे, तो मेरे प्रियो, प्रभु की बड़ी दया, महान दया, कभी खत्म ना होने वाला, नष्ट ना होने वाला, मिटने ना होने वाला दया उनके ऊपर हो और वो जीवन पाएंगे, नए जीवन को प्राप्त करेंगे। उनके जीवन में सुख आएगा, शांति आएगा, हर्ष आएगा, उमंग आएगा। जिस पद से, जिस स्थान से उनको हटा दिया गया है, फिर से वो पद, वो स्थान उनको मिलेगा। जो सम्मान, जो महिमा उनका खत्म हो गया है, फिर से वो सम्मान, वो महिमा उनको मिलेगा। नामधराई बहुत हुआ है, प्रभु मिटा देगा। अपमान को सम्मान में बदलेगा। प्रभु के पास आ करके, प्रभु को चख करके देखिए कि प्रभु कितना बड़ा दयावंत है, कितना बड़ा कृपालु है, करुणामय है, तरस खाने वाला, शुद्धि लेने वाला खुदा है। क्या लिखा है? एक स्त्री आई, प्रभु के पांव पर गिर गई, रोने लगी। उसका आंसू प्रभु के पांव पर गिर रहा था।
लिखा है कि अपने आंसू से प्रभु के पांव को धोने लगी, अपने बालों से प्रभु के पांव को पोंछने लगी, प्रभु के पांव को चूमने लगी, इत्र लाई थी, प्रभु के पांव पर डाल करके मालिश करने लगी। क्या लिखा है? प्रभु दया से भर गया और तुरंत कहा कि तेरे पाप पे जो बहुत थे सब क्षमा हो गए। क्या लिखा है? प्रभु तुरंत बोला कि तेरे पाप, तेरे गुनाह, तेरे गलती, तेरे अधर्म, दुष्टता के काम, घिनौना काम बहुत थे, बहुत बड़ा थे, लेकिन अब से, अभी इसी समय से सब पे माफ कर दिया जाता है, क्षमा कर दिया जाता है, उन सारे पापों से तुम्हें स्वतंत्र कर दिया जाता है। प्रभु के कहने का मतलब कि अब तुम्हारे अंदर कोई मलिनता, कोई अपराध, कोई गुनाह, कोई गलतियां, कोई पाप, दुष्टता, अधर्म के काम नहीं है, उसका दंड तुम्हें नहीं मिलेगा। जो भी काम था तुम्हारे अंदर से निकाल दिया गया और दंड मिलने वाला था, उससे तुम्हें बचा लिया गया। फिर लिखा है फरीसी शास्त्री एक स्त्री को पत्थर मारते हुए प्रभु के पास लाए और क्या लिखा है? प्रभु से पूछे कि हे प्रभु, मूसा के व्यवस्था में दिया गया है कि जो स्त्री व्यभिचार करती हुई पकड़ी जाए उनको पत्थर से मार करके क्या कर दिया जाए? खत्म कर दिया जाए। आप क्या कहते हैं? यीशु बोला मैं कुछ नहीं बोलता हूं। फिर वो लोग मारने चले। प्रभु बोला रुको, ठहरो, थोड़ी समय ठहरो, सुनो, तुम में से जो कोई पाप न किया हो कभी भी, वही पहला पत्थर इस स्त्री को मारेगा। मेरे प्रियो, पाप सिर्फ व्यभिचार ही नहीं है, चोरी भी है, हत्या भी है, चुंगली खाते वो भी है, गाली देते, झगड़ा करते, किसी के घर में फूट डालते हैं वो भी है, निंदा शिकायत करते वो भी पापी है, परमेश्वर के नाम को नहीं लेते वो भी पापी है, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते वो भी पापी है। प्रभु क्या बोला? तुम में से जो कोई कभी भी कोई पाप न किया हो वही पहला पत्थर इस स्त्री को मारेगा। और तुरंत लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह भूमि पर झुक करके अपने अंगुलियों से लिखने लगे। उन लोगों को लगा कि प्रभु उनके पापों को लिख रहे हैं। तुरंत वो लोग क्या किए? अपने हाथ से पत्थर को नीचे गिराए और सबके सब निकल गए। प्रभु यीशु मसीह जब अपने आप को उठाया, देखा कोई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह तुरंत उस स्त्री से पूछा, हे स्त्री, क्या किसी ने तुझे कोई दंड नहीं दिया? स्त्री बोली कि नहीं प्रभु, किसी ने मुझे कोई दंड नहीं दिया। प्रभु बोले कि देख, मैं भी तुझे कोई दंड नहीं देता। तेरे गुनाह के लिए, तेरे पाप के लिए, तेरे अपराध के लिए, दुष्टता, अधर्म के काम के लिए, तूने जो कुछ भी अपने जीवन में घिनौना किया है, उसके लिए, उन सारे कामों के लिए मैं भी तुझे कोई दंड नहीं देता हूं, लेकिन हाँ, फिर से पाप मत करना। वो स्त्री बोली, प्रभु मैं फिर से कोई पाप नहीं करूंगी। उसके सारे पाप पे, उसके सारे गुनाह, मेरे प्रिय, उसके सारी मलिनता, अपराध, दुष्टता, धर्म के काम उसके जीवन से प्रभु निकाल दिए और उसके लिए उसको माफी दे दी है। जो कोई फिर वो पाप, वो गलती अपने जीवन में लाता है, आप सोच लेना क्या करोगे कि फिर से माफी पाओगे? हाँ, फिर से क्षमा पाओगे। खैर मेरे प्रियो,
हमारा प्रभु दयावंत है। जाने अनजाने में गलती हो जाता है, पाप हो जाता है, अपराध गुनाह दुष्टता धर्म के काम हो जाता है, और हम अपनी गलती अपना पाप स्वीकार करते मान लेते हैं प्रभु से और हृदय से पश्चाताप करते हैं, खुद को प्रभु के सामने सरेंडर करके माफी मांगते हैं, तो प्रभु फिर से हमें अपने सीने से लगाता है, हमें माफ करता है, क्षमा करता है। लेकिन हम बार बार गलती नहीं करना है, बार बार गुनाह नहीं करना है, अपराध नहीं करना है। यीशु अपना लहू बहाया कि हमारे सारे पाप धुल जाए, हमारे सारे गुनाह धुल जाए, अपराध दुष्टता धन की काम जो कुछ भी हमने जीवन में किया है, जो कि लालसा का कारण है, शर्मिंदगी का कारण है, दंड का कारण है, वजह है, यीशु ने लहू बहाया ताकि उस कारण वजह से हम छुटकारा पाए, हम पूरी तरह स्वतंत्र हो जाए पाप से, श्राप से, शैतान से, नए जीवन में प्रवेश करें, नए जीवन का शुरुआत करें। लेकिन बार बार हम पाप करते जाएंगे, गुनाह करते जाएंगे, कितने बार यीशु क्रूस पर चढ़ेगा। गलती करेंगे, माफी मांगेंगे, गलती करेंगे, गुनाह करेंगे, माफी मांगेंगे, अपराध करेंगे, दुष्टता धर्म के काम करेंगे, मलिनता वाला काम करेंगे, क्षमा मांगेंगे। कितने बार प्रभु क्षमा करेगा? एक बार माफी मिल गया, क्षमा मिल गया, फिर से गलती नहीं करना, दोहराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह दोनों स्त्रियों से बोला फिर से पाप नहीं करना। बाइबल को पढ़ करके देख लीजिए, उन दोनों में से किसी ने फिर से पाप नहीं किया। वो बदनाम स्त्री थे, उनका सम्मान, उनकी महिमा, उनका पद सब खत्म हो गया था, लेकिन प्रभु ने फिर से दिलवाया। यदि फिर से वो लोग पाप करते, गुनाह करते, जगई, खुद के मन को बदला, हृदय को बदला, पश्चाताप किया और सही से जीवन जीने का शुरुआत किया, वो फिर से पाप करता, चुंगी लेता, कर को तसीलता, मेरे प्रियो, वो अपने उद्धार को खो देता। क्या बोले प्रभु यीशु मसीह? क्या बोले जक्कई के घर में? जब जक्कई अपने गलती को स्वीकार करता है और सुधारने के लिए प्रभु से वादा करता है और सुधारता भी है, प्रभु क्या बोले? आज इस घर में उद्धार आया है। फिर से जक्कई वो काम नहीं किया, इसीलिए प्रभु का उद्धार, प्रभु की आशीष से, प्रभु की महिमा उसके घरों में, जीवनों में, परिवार में बना रहा। प्रभु सबको गले लगाता है, उस सबों के लिए भला है, लेकिन जो बार बार दुष्टता के काम करते हैं, मेरे प्रियो, प्रभु उन्हें छोड़ भी देता है। कोई आपके साथ बार बार बुराई करेगा, गलती करेगा, कब तक आप उससे प्रेम करोगे, प्रेम रखोगे? कब तक गले लगाओगे? आपके अंदर उसके प्रति मनमुटाव, गलत बातें आ जाएगा, नफरत हो जाएगा, बैर रखोगे उनसे। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर है, वो पवित्र है, उसमें कुछ भी थोड़ा भी पाप नहीं। प्रभु आया स्वर्ग के सुख विलासों को छोड़ करके पापियों से प्रेम करने के लिए, पाप से नहीं। जो पापी हैं वो बचाए जाएंगे, पर जो बार बार गलती करके पाप बन चुके हैं खुद, वो नहीं बचाए जाएंगे, उनका नाश ही होगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं प्रभु जी। अनुग्रह कीजिए खुदा जी। प्रभु सबों को संभालिए, सबों का ख्याल रखिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, सब सेफ है, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, स्वस्थ रहे, कुशल रहे, जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रहे, आशीष पाए, बरकत पाए। प्रभु अनुग्रह कीजिए, सबों के लिए आप पे भला ईश्वर है,
सर्वशक्तिमान है प्रभु। सबों के जीवन में आप पे काम कीजिए, चमत्कार कीजिए प्रभु। सबों को संभालिए, सबों का देखभाल कीजिए। पूरे दिन आप संभाले हैं, पूरे रात्रि भी संभालिए, देखभाल किए हैं, आगे भी देखभाल कीजिए, रखवाली कीजिए। धन्यवाद यीशु। स्तुति करते हैं माय लॉर्ड की, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। प्रभु अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, प्रभुता कीजिए खुदा। स्तुति 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 हो, प्रशंसा 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 हो खुदा यीशु। धन्यवाद माय लॉर्ड। स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं, तारीफ बड़ाई करते हैं। अनुग्रहकारी खुदा, दयालु कृपालु खुदा, करुणा में प्रभु, ज्योतियों के पिता, शीशों के पिता, धन्यवाद हो। जीवित बलि, धन्यवाद हो। सरोन के गुलाब, धन्यवाद हो। सहायता मदद करने वाले प्रभु, धन्यवाद हो। सहायता कीजिए प्रभु जी, मदद कीजिए, ख्याल रखिए, देखभाल कीजिए, देखरेख कीजिए। जिसका जो प्रार्थना विषय है आपके सम्मुख रख दे। सबों के प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन के ऊपर आप पे विशेष ध्यान दीजिए प्रभु जी, और उत्तर सबों को हाँ आमीन में दीजिए, ताकि सब प्रभु जी आपके नाम की जयजयकार करे, प्रशंसा करे, तारीफ करे, बड़ाई करे। धन्यवाद खुदा, आप अद्भुत है प्रभु जी, आप पराक्रमी हैं, आप दयाबंद है, कृपालु है प्रभु जी। जो कुछ आपसे चाहते हैं, जो कुछ की आशा आपसे करते हैं, जो काम आपसे प्रभु जी चाहते, भरोसा रखे हैं आप पर, उनके आशा विश्वास भरोसा को प्रभु चाहत को पूरा कीजिए, बनाए रखिए। स्तुति हो पिता प्रभु जी, कमेंट के जरिए जो लोग अपना प्रार्थना विषय दिए हैं, सबों के प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय को आपके सम्मुख रखते हैं। कृपा करके आप सबों के प्रार्थना विषय के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। हाँ प्रभु जी, सबों के प्रार्थना निवेदन के ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिए, और उत्तर प्रभु जी हाँ आमीन में दीजिए। सबके सब पे अपने प्रार्थना का उत्तर पा करके, अपने प्रार्थना विषय का जवाब पा करके हाँ आमीन में प्राप्त करके प्रभु जी आपके नाम की जयजयकार करे, प्रशंसा करे, तारीफ करे, बड़ाई करे। मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, अद्भुत खुदा, क्या करेंगे। स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं खुदा। धन्यवाद कि आप हमारी सुने। हमारे साथ जितने जन, जितने लोग प्रभु जी आपको पुकारे हैं, आवाज दिए हैं, आप इसे दुआ, प्रार्थना, विनती, याचना किए हैं, उन सबों के भी आप सुने, सुन करके ग्रहण किए प्रभु, स्वीकार किए, उत्तर भी दिए प्रभु। लाख लाख धन्यवाद। हम प्रतीति करते प्रभु, हर एक के प्रार्थना का जवाब आप दिए। सबों की निराशा को आशा में बदले प्रभु, दुखों को सुख आनंद में बदले प्रभु जी। सारे परेशानी को प्रभु, हर एक के सारे दिक्कत को खत्म किए, तकलीफ को खत्म किए प्रभु। धन्यवाद देते हैं। पूरे दिन संभालिए, पूरे रात्रि भी संभालिए, अच्छी मीठी नींद प्रदान कीजिए। सबसे भी सुरक्षित रहे, भाला चांगा रहे, कुशल रहे, स्वस्थ रहे, आगे बढ़े प्रभु। आपके नाम की जयजयकार करें। धन्यवाद कि आप हमारी सुने। हमारे साथ जितने प्रभु जी इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, उन सबों के भी आप सुने। इस बात के लिए प्रभु लाखों लाख धन्यवाद देते, करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपको धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। हे यहोवा इस्राएल के परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, उच्च पर विराजमान चमत्कारी खुदा, बारंबार स्तुति प्रशंसा करते प्रभु। काम करने वाले आप खुदा है प्रभु। जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं प्रभु, जो चाहते हैं प्रभु जी आप करने की कृपा करें। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन आमीन आमीन। और जीसस आमीन। मेरे प्रिय, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, अद्भुत रीति सबका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देखरेख करेगा। आपका कोई प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के जरिए दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ प्रार्थना भी करते हैं। प्रभु पर अपना विश्वास अटल बनाए रखिए। प्रभु समय पर काम करता है और आपके लिए भी आपके समय पर काम करेगा।
प्रभु आप सबों को ब्लेस करें, आप सबों को संभाले, आप सबों का ख्याल रखिए, देखभाल करें, देखरेख करें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में, मीठे और मधुरे नाम में जय मसीह की।